one important factor which affects the critical angle of a given medium. पहले बताओ critical angle होता क्या है? Critical angle define critical angle. Yeah. हाँ बोलो. Corresponding angle of incidence जो रहेगा that is critical angle. जब R 90 degree हो जाता है angle of refraction, the angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle. Condition क्या होना चाहिए critical angle होने के लिए? 90 degree. कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाएगा? Denser to rarer. rarer to denser की denser to rarer. Denser to rarer. हाँ denser. तो फिर तो अबे तो हम नॉर्मल. denser to rarer होगा तभी critical angle का कंडीशन होगा. एग्जांपल कौन सा है सबसे कॉमन एग्जांपल? लाइट इन स्विमिंग पूल. वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है. तो वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल वही तो, वही ना. लेकिन अपना ऑप्टिकल फाइबर, हाँ ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आपका क्रिटिकल एंगल कपड़े वाला ऑप्टिकल फाइबर वो फाइबर रिफ्लेक्ट. ऑप्टिकल फाइबर फाइबर तो बोलते देखो टाटा स्काई और ये हैप्पी वाले सब बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर की वजह से आपको हाई स्पीड मिलेंगी करके सब बोलते हो वो लोग. वहाँ पे जो कम्युनिकेशन रहता है वो ये लाइट का ऑप्टिकल फाइबर का रेस यूज करके वायर यूज करके करते हैं. तो उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कभी आपने देखा है पहले मेरे में लगता था ऐसा पतला सा फाउंटेन टाइप व्हाइट कलर का आता था. व्हाइट कलर के नायलॉन के थ्रेड टाइप से थे जैसे फाउंटेन कलर में पहले बहुत आते थे. हम लोग ऐसे मेले में वगैरह रहता था. उसके एंड में मस्त ग्लोइंग ऐसे दिखता था, चमकता था. तो वो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर से लगती थी. तो देखते कि अगर मेरे पास कुछ रहेगा तो अभी मैंने रिसेंटली कोई तो मेले में देखा. ठीक है, ओके. State one important factor which affects the critical angle of a given medium. angle of refraction. Angle of Critical angle for the given pair of media depends on the medium के बारे में बात कर रही हूँ तो refractive index. किसी medium के refractive index के ऊपर उसका critical angle depend हो जाता है. What is the relation between refractive index of water with respect to air and refractive index of air with respect to water? V upon C. नहीं, मैंने पूछा refractive index of water with respect to air. तो C upon V. C upon V क्या? तो air का होता है air और vacuum का. U2 तो V2 upon V. Water with respect तो to air and air with respect to water. इन दोनों के बीच का relation. Water. हाँ water. Inverse. This equals to 1 upon this. Inverse. है ना? इसका रीजन क्या था? Principle of what? Reversibility. Reversibility. सब क्योंकि ये जगह ये जोन अच्छा लगता है मुझे. डायग्राम बिलो शोस लाइट सोर्स. वो डायग्राम का तो आप लोगों ने करने को ट्राई किया ना सारे. क्रिटिकल एंगल या ऐसे सब रहेंगे क्लास लैब का ऐसे सारे या फिर इवन हाँ. दिस टाइप का क्वेश्चंस रे डायग्राम कंप्लीट करने को आ जाएगा. हाफ रे डायग्राम दिया जाएगा. इवन इन योर लेंस में भी हाफ रे डायग्राम देंगे. कंप्लीट रे डायग्राम बोलेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में पूछेंगे कंप्लीट रे डायग्राम. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वो लोग बोलेंगे कि स्टेट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज ऑफ पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज. व्हाई इज द रेशियो और उनका कौन सा मतलब कहाँ पे यूजेस हो रहा है डिपेंडिंग. अगर आपका किधर पोजीशन उसके हिसाब से अलग अलग यूजेस भी है ना. Why is the ratio of velocity of light of wavelength 4000 angstrom and 8000 angstrom in vacuum कितना होगा? स्पीड तो स्पीड सेम है. स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं होता है. ठीक है, इस इन वैक्यूम अगर आपका मीडियम चेंज हो गया तो दोनों का ये चेंज हो जाएगा. स्पीड वैक्यूम में दोनों में कोई भी लाइट को उसका स्पीड सेम रहने वाला है. Now which of the above wavelength has higher frequency? 4000 angstrom वाला कि 8000 angstrom वाला higher frequency? 4000. Reason? क्योंकि frequency and wavelength are inversely proportional. State the relation between the critical angle
refractive index of a medium. हम खुद से ही गाना बजने लग जाता है। देखो फोन को भी नहीं चाहिए कि तू पढ़ रही है। State the relation between the critical angle and the absolute refractive index of a medium. क्या? State the relation between critical angle and absolute refractive index of a medium. तो सुना है। हाँ, क्वेश्चन दे सकती। State the relation. ऐसे नहीं सर बोला मुझे। Relation between, आप ही बताओ, relation between critical angle. Critical angle क्या होता है? किससे डिनोट करते हैं आप? C। तो आपको critical angle C and absolute refractive index जो रहता है mu, इनके बीच का relation चाहिए। Sin I upon sin R। नहीं। Relation in लेकिन cosec C। critical angle मतलब sin R कितना रहेगा? Sin R। 0। 90। हाँ तो cosec C तो 0 हुआ ना? Sin 0 is 0. cosec Sin C 1 cosec C Sin 90 हाँ sin 90 तो sin I will be हाँ तो C is equal नहीं mu is equal to 1 sin C। cosec C बोला मैंने। ठीक है? mu equals to 1 upon sin C. Which color of light has higher critical angle, red or green? critical angle green। नहीं red है क्यों? क्योंकि red सबसे कम में वो डिफ्लेक्ट होता है Red ना। का ये क्या है? With increase in wavelength of light. Wavelength अगर increase हो रहा है, red light have longer wavelength than green light, hence higher critical angle. जिसका wavelength ज़्यादा उसका critical angle ज़्यादा। तो आपको वो wavelength तो आपको सब कलर का याद है ना अभी? हाँ याद कर लो। नहीं याद है? अरे विजिबल का पता है 4000 to 8000 हाँ, होता है। फिर वो विक्टर के साथ साथ करे wavelength चेंज होते जाएगा ना। पूछे। How is the refractive index of a material related to real depth and apparent depth? Equation बताओ। Refractive index का depth के हिसाब से equation बताओ। हाँ रियल डेप्थ अपन apparent डेप्थ। apparent depth is equal to real depth upon Refractive index नहीं equals to CN upon SR। real apparent। ठीक है? why one apparent is equal to Refractive index is equals टू to रियल upon। वो क्रॉस करके बोल रही है। अच्छा। मतलब तो सेम ही होता है। apparent is equal to real उसको नहीं दे रहा upon है apparent is equals to real अपन फिर से apparent ही बोल रही है, इसलिए मैं बोला उसको दोनों साइड में apparent cancel मैं mu बोल रही हूँ। Second, velocity of light in vacuum or air and velocity of light in given medium के हिसाब से आपका refractive index का equation क्या होगा? पहले वाले का 1 रहेगा क्योंकि उन लोगों का स्पीड सेम रहता है और दूसरे वाले का ये V upon C है कि C upon V? C upon C V। upon हाँ V upon C। 1 upon V upon चुप। State the condition required for total internal reflection of light to take place. फिर से Condition for total internal reflection. I हाँ उसका condition चाहिए। R is greater than 0 नहीं R is equal to I is greater than 42 greater than C greater than हाँ because अलग-अलग मीडियम के हिसाब से आपका क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाने वाला है। ठीक है? दूसरा एक और कंडीशन है, मैं स्टार्ट करते मैंने बोला एक कंडीशन, क्या कंडीशन बोला चैप्टर denser to rarer डेंसर टू रेयर मूव होना चाहिए। एक कंडीशन है डेंसर टू रेयर मूव होना चाहिए। सेकंड है कि क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब I is greater than C आप बोल रहे हो, प्रॉपरली स्टेटमेंट में लिखना I is greater than C करके मत लिख के आना खाली इक्वेशन, मैथ्स नहीं करना। ठीक है? तो प्रिज्म वाले जो भी डायग्राम है सारे टाइप के करके रखना है, मुझे प्रैक्टिस करना, मैं भी वो लेकर आ रही हूँ। सभी एक भी क्लास के लिए State the dependence of angle of deviation on refractive index of the material of the prism. Angle of deviation को किससे represent करते हैं लोग? डेल्टा से। उसका डिपेंडेंस बताना है आपको on refractive index of the material. अगर refractive index ज्यादा है तो deviation ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा ज्यादा होगा कम होगा ज्यादा होगा ना कि बहुत ज्यादा होगा तो Refractive index increases, the angle of deviation also increases. दूसरा on wavelength of light wavelength Decreases. नहीं lesser the wavelength of light, greater is the angle of deviation. मतलब Purple wavelength ज्यादा के साथ inversely है inverse ना? proportional है, whereas refractive
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिवीजन। और एक है ना कुछ 3.3 ए क्या था कैपिटल एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ भी डिपेंडेंसी है, लेकिन एक जो प्रिज्म है उसका तो एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज नहीं होने वाला है, तो फिर फॉर वन पर्टिकुलर प्रिज्म उसका एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी सेम, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही कंसीडर है। नेम वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द lateral displacement of light as it passes through a rectangular glass slab। Rarer to denser। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं पूछ रही हूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा आपने क्या पूछा फैक्टर? हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खाली नहीं है, दूसरा और क्या है? तो एक वन प्रोग्रेस denser। डेंसर क्या नहीं है, वो नहीं ग्लास स्लैब में तो दोनों भी हो रहा है, रेयर टू डेंसर हो रहा है, फिर ग्लास स्लैब के अंदर से पास होकर डेंसर टू रेयर की जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे मेन जो खाली ग्लास स्लैब के लिए है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द मटेरियल नॉट थिकनेस। The speed of light in glass is 2 into 10 raised to 5 किलोमीटर। हाँ ये तो इजी रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट फाइंड कर लीजिए। A ray of light passes from water to air. How does the speed of light changes? मतलब वाटर कौन सा है? इंक्रीजेस क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर जा रहा है तो फिर स्पीड इंक्रीज होता है, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो स्पीड डिक्रीज होता है। नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम। अभी बताया था ये तो ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ कि दे गिव टू कंडीशन फॉर व्हिच द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन गोस अनडिविएटेड। अनडिविएटेड जाने के लिए दो कंडीशन, नॉर्मल 90 डिग्री। हाँ परपेंडिकुलर ऑन द इंटरफेस। सेम मीडियम। सेम मीडियम तो नहीं, सेम मीडियम में तो ऑफ कोर्स रिफ्रैक्टिव मतलब वो अनडिविएटेड ही जाएगा। दूसरा मैंने आपको सिखाया है इनको दो भाग। दूसरा कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलरली नॉर्मली फॉल होना दोनों का चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होगा तो फिर इट विल गो अनडिविएटेड। ठीक है। Whenever you have two different medium, whenever you have, अब यहाँ पे रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए दिया। Whenever you have two different medium, जैसे यहाँ पे एयर से वाटर में जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो आपका रेयर टू डेंसर में जा रहा है तो ऑफ कोर्स इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द टैंक दे हैव केप्ट अ मिरर। तो मिरर में रिफ्रैक्शन होता है कि रिफ्लेक्शन होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या कंडीशन होता है हमारा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल्स टू R। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आप सेम रखोगे। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन इट विल गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्थ। अब यहाँ पे ये तो आपको हम लोगों ने दे दिया है 30 डिग्री उन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो 30 करना है। लेकिन रिफ्रैक्शन का अगर उन लोगों ने 30 डिग्री नहीं दिया होगा तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको ये लेंस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? हाँ और ये दिया है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट वाटर का तो आपको पता होना चाहिए। वाटर का तो मालूम है ना, वाटर का एटलीस्ट याद रखा करो। क्या है 4/3/4 अभी भी नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 5/3। ठीक है। मोस्टली अगर वैसा कंडीशन है तो वो लोग देंगे आपको म्यू का वैल्यू देंगे। आई का तो मालूम है आपको एंगल दिया हुआ है तो करस्पॉन्डिंग आपको साइन आर फाइंड करना है। साइन आर फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा? साइन आई का वैल्यू डाल दो टेबल से, या फिर अगर ऐसे दिया तो टेबल देना पड़ेगा।
साइन और ये तो find ऐसे करना नहीं है। देंगे। हाँ तो वही मोस्टली तो नहीं देंगे। What is meant by refraction? What is the cause of refraction of light? किस रीजन की वजह से लाइट रिफ्रैक्ट होती है? Difference in medium. Difference in नहीं, what? refractive index नहीं, मैम density। क्या है? सब कुछ बोल दिया। कुछ उसमें से एक बताओ करेक्ट क्या है? मैम ये the angle of Change in the speed of light. हाँ, देखिए हो गया। Change in the speed of light. कुछ तो बोला ना। Difference in medium। वो तो मैंने बोला था डिफरेंस इन मीडियम। सबसे पहले मैंने बोला। Change in speed. Difference क्या? Difference in media. Difference. पर जब तक मीडियम में डिफरेंस नहीं होगा तो कैसे ही होगा? अरे लेकिन दो मीडियम में डिफरेंस होने का रीजन क्या है? उसमें का स्पीड, उसमें लाइट का स्पीड अलग है, इसके लिए वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट ही हो रहा है। तो स्पीड ही है रिफ्रैक्शन का रीजन ही स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। इसके वजह से वो या तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है या फिर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Yes। Same question here. A monochromatic beam of light of wavelength lambda passes from air into a glass block. ठीक है? Monochromatic chromatic क्या होता है पहले वो बताओ। What is monochromatic light? एक कलर का। Single color वाला। ठीक है? Passes from air to a glass block. Write an expression to show the relation between speed of light in air and speed of light in glass. ये तो बहुत easy है। Relation of speed of light in air and speed of light in glass. क्या relation ग्लास में 2.8 velocity नंबर नहीं याद रखना, आपको सिर्फ रिलेशन बताना है। the speed will decrease Mu is equals to Sin I upon sin R। नहीं नहीं ये हिसाब से बात एक कर सेकंड। रहे हैं। C upon V। C upon तू एग्जाम में भी वही करना, दूसरे बार अभी वही आंसर बोल। C upon V और as the ray of light passes from air to glass, और हाँ जब भी आप ये लिख रहे रिलेशन, रिलेशन के ऊपर स्टेटमेंट भी लिखा करना, खाली इक्वेशन के ऊपर मत छोड़ देना आंसर्स। क्या स्टेप? Relation between speed of light in air and is given by expression, and फिर as the ray of light passes from air to the glass, state how the wavelength of light changes. अगर air to glass में जा रहा है तो wavelength of light decrease होगा कि increase होगा? Decrease। Air to glass, इंक्रीज। air से glass में जा रहा है। decrease Air is rarer medium, glass is denser, तो denser में जाते हो वो decrease होगा। Snell's law आपको याद करना है, वो मैं अभी नहीं पूछ रही आपको। Mention one difference between reflection of light from a plane mirror and total internal reflection of light. दोनों भी reflection है। एक reflection of light from a plane mirror या total internal reflection of light from a prism का difference बताना है। दोनों reflection ही है। मैंने अभी reflection और refraction का difference नहीं पूछ रही। I am asking the difference between reflection and total internal reflection. क्रिटिकल एंगल नहीं चाहिए होता है, इसमें क्रिटिकल एंगल चाहिए होता है। क्रिटिकल एंगल होता है, उसमें नहीं होता, उसमें हमेशा होता है, उसमें सिर्फ सर्टेन कंडीशंस में होता है। अच्छा लेकिन क्या बोलते हैं, हम लोग वो कंडीशन नहीं पूछ रहे ना, हम लोग पूछ रहे कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, मिरर से हमेशा रिफ्लेक्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उन दोनों लाइट के बीच में क्या डिफरेंस होगा? वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगा उसमें क्या डिफरेंस मिलेंगे दोनों कंडीशन? एक मिरर है, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट वो बन गया। दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन कम होगा, वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ तो क्या अपना लाइट का है, वो तो थोड़ी नहीं है पता नहीं। अच्छा आप लोगों ने डायग्राम में देखा है, जब रिफ्रैक्शन होता है कंप्लीटली रिफ्रैक्ट होता है या फिर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन में लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होता है, वेयरएज रिफ्रैक्शन में कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, लाइट रिफ्लेक्ट्स पार्शियली
sorry, reflection of light from a plane mirror में light reflects partially, some part is refracted and transmitted also. अब इसका रीजन ये है कि क्योंकि मिरर में भी थोड़ा सा तो थिकनेस के वजह से रिफ्रैक्शन हो ही रहा है। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेके वहाँ पे 100% आपका रिफ्लेक्शन होता है, पूरा जो भी इंटरनल आ रहा है इंसिडेंट उतना पूरा वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, whereas प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें थोड़ा रिफ्रैक्टिव होते जा रहा है। ठीक है, अब यही जो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ये चीज हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में हमको ऐसा चाहिए कि उसका लॉस ऑफ कम्युनिकेशन मिनिमम होना चाहिए। तो ये 100% टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए उसमें लॉसेज मिनिमम है, इसके लिए हम लोग उसको ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। इसमें बोल सकते हैं इट पासेस पीआईआर में जब भी डेंसर से रेयर में पास होता है तभी रिफ्लेक्शन हो, और प्लेन मिरर में कौन से भी मीडियम में हो जाएगा। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने स्पेसिफिकली उसके इंटेंसिटी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा तो आपको ये करना है। ठीक है, तो ज्यादा इंटेंसिटी किसका रहेगा रिफ्लेक्टेड रे में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ग्राफ का डायग्राम आपको सिर्फ ग्राफ स्टडी है ना, तो ये ग्राफ एक बार देख लेना है। इसमें दिस पॉइंट इज द मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन में योर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो क्या है आपका एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डिविएशन फर्स्ट डिक्रीज होता है, reaches to a minimum value for a certain angle of incidence and then